आईवीएफ क्या 100% सक्सेसफुल है? नहीं नहीं, मैं ऐसा दावा नहीं कर सकती कि 100% सक्सेसफुल है। वर्ल्ड के बेस्ट आईवीएफ सेंटर में भी आईवीएफ का सक्सेस रेट 70%, 70 to 80 है। ऑन एवरेज सक्सेस रेट 60% है। पर आप जैसे जैसे एक या दो साइकिल आप लेते हैं तो थोड़ा सा और 10% बढ़ जाएगा आईवीएफ का सक्सेस रेट। कि अगर आईवीएफ का सक्सेस रेट किस बात पर निर्भर करता है? सक्सेस रेट, एक तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसकी एज कितनी है, लेस देन 35 है, सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। जैसे ही आपने 35 की एज क्रॉस की तो आपके एग की कैपेसिटी है, एग की क्वालिटी है, सब गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। किसी कपल को आईवीएफ के लिए कब जाना चाहिए, कितना इंतज़ार करना चाहिए और फिर उसके बाद आईवीएफ? नहीं, हाँ, कपल्स को एक्चुअली एक बार आज के सिनेरियो में जब हमारे कपल्स की एज पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि क्या एज है। अगर मोर देन 30 ईयर्स हैं तो उन लोग को एक प्री कंसेप्शनल टेस्ट होते हैं। जैसे आप जब आप ट्राई करने जा रहे हो प्रेगनेंसी के लिए या आप अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हो, उसके पहले आप कुछ बेसिक टेस्ट करा लीजिए, क्या फिट है। आज के टाइम में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत ओबेसिटी और डायबिटिक दोनों के लिए एक हब होता जा रहा है। तो वैसे में डायबिटीज़ और वेट की वजह से एग की और स्पर्म दोनों की क्वालिटी कम होती। तो एक तो आपको प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ये भी करना है। यानी आप कपल्स को ये सजेशन दे रही हैं, आजकल शादियां भी देर से ही हो रही है, 35-30 की एज में तो शादी हो रही है, तो आप फैमिली प्लान करें उससे पहले डॉक्टर से मिल लें, टेस्ट करवा लें। हाँ जी। और टेस्ट में अगर कुछ नेचुरल ना होने की बात हो फिर? नेचुरल ना होने, जैसे अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आप थोड़ा शुगर कंट्रोल कराइए। अगर थायराइड अनकंट्रोल है तो उसकी मेडिसिन्स ली जाएं। और फीमेल में अगर एग रिज़र्व कम है तो मैं तो बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फिर वेट नहीं करना है, आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिलना है कि मैं इसको बढ़ाने के लिए क्या ले सकती हूँ। जैसे एग के क्वालिटी, एग के नंबर, थोड़ा बहुत आपकी एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, और मैंने आपको जो बोला है कि स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ के भी थोड़ी देर बढ़ाई जा सकती है। और उसके बाद फिर आपको अगर ज़रूरत नहीं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे तो फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर कई बार अब बहुत ही कम हो जाते, फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर भी कोई एक औसत एज होती होगी कि इस उम्र में अब आप आईवीएफ की तरफ ज़्यादा बढ़े? 35 के बाद तो मुझे लगता है कि एक बार आपको गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ही लेना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे माँ की एज बढ़ती है, बच्चे में भी आनुवंशिक और कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन ज़्यादा होने के चांस होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम का बहुत साइंटिफिकली कोरिलेशन है। डाउन सिंड्रोम मतलब जिसमें बच्चा मंदबुद्धि होता है, उसकी माँ की एज से काफ़ी बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन कोरिलेशन है। तो हमें बहुत डिले नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने